हमारे होते हुए पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो दुश्मन ने काम करना है वो हमारे अपने ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को किसी गैर से ख़तरा नहीं, पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से ही ख़तरा है। तो मैं अब उस बात की तरफ आना चाहूँगा। एक हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्तसर कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ मेरे पाकिस्तानियों। अगर आज भी तुम नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि कभी तुम समझ पाओगे, क्योंकि हमारा काम वो है, वो हक़ आपके सामने ला के रखना होते हैं, बताने होते हैं, जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। पहला वो शख्स जिसने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बीज बोया था, बगावत का ऐलान किया, हुसैन सोहरावर्दी था जिसने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत की थी। उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो जो कि इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया में पलते रहे, सियासत सीखते रहे, सियासत करते रहे। फिर उसको समझ आई कि इस्टेब्लिशमेंट तो इतनी गंदी होती है कि इसके साथ नहीं रहा जा सकता, इसकी मुखालफत की जाए, इसके ख़िलाफ़ बगावत की जाए। तो उसने हद ही पार कर दी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत करके। नतीजा ये निकला कि आपके सामने पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। मुजीबुर रहमान ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत की, पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कोई दुश्मन नहीं था, ये अपने ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को दो टुकड़ों में ही बांटा था। उसके बाद उसकी बेटी आई बेनज़ीर, उसने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत की। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया में सियासत की, पलते रहे, पनपते रहे। उसके बाद उसने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत की। उसने तो दो बार नवाज शरीफ ने तो दो बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत की। उसके बाद आपके सामने इमरान खान साहब हैं जिसने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जारी रखी हुई है। तो मैं यही कहूँगा, तो जिसने पहला बीज बोया था उसका सिला आज हमें मिल रहा है। क्योंकि आज मुझे जो समझ आई है बात, जो मैंने नोट की है बात, लोगों को लगता है मैं गलत बात करता हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि मैं गलत बात करता हूँ, कि आप कहते रहें करते रहें। तो मैंने आज आवाम के अंदर जाकर जब बात की, लोगों से बात की, तो लोग इतनी नफ़रत करते हैं हद से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से। मुझे ये बात समझ नहीं कि ये क्यों। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आपके सामने सुहेल अफरीदी ने, जो वज़ीर आला केपी है, उसने कहा कि चेक पोस्टों पर गुंडे खड़े हैं, बदमाश खड़े हैं, यानी कि आपकी सरहद पर, आपकी चौकियों पर आपकी फौज है कि गुंडे हैं, बदमाश हैं। यानी कि यहाँ तक बात आन पहुँची है, अवाम के अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई बढ़ती जा रही है और फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। लेकिन मुझे जो बात समझ आई मैं वही कहूँगा, अगर यही ज़ाविया, यही नज़रिया रहा तो पाकिस्तान को दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने ही पाकिस्तान को खा जाएंगे। पहले दो टुकड़े कराए थे, अब तीसरा टुकड़ा कराने पर ये तुले हुए हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, ऐसा काम क्यों करते हैं सियासतदान, जो कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। हम तो यही कहेंगे, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो जलील और ख्वार होकर मरा और बर्बाद होकर मरा। तो जिसने भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की उसका अंजाम अच्छा कभी नहीं हुआ। तो आप लोगों को मैं कहूँगा, पाकिस्तानियों को, आज हम पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसको बॉर्डर पर खड़ा एक फ़ौजी हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। अब उसको हम जब गुंडा, बदमाश, दहशतगर्द कहेंगे तो सीधी सी बात है, तो फिर इस मुल्क की कौन हिफाजत करेगा? कोई हिफाजत नहीं करेगा। किसी को अपनी जान देने की फिर क्या ज़रूरत है? जब उनको गुंडा, बदमाश, दहशतगर्द, जब उनकी वर्दियों की तौहीन की जा रही है, तो मुल्क पाकिस्तान में अवाम के और इस फ़ौज के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो कहूँगा कि सियासतदानों को अब वो रास्ता निकालना पड़ेगा जो पाकिस्तान रियासत के लिए बेहतर है। हम तो रियासत के साथ खड़े हैं। अगर यही ज़ाविया, यही नज़रिया आगे चलता रहा तो नुकसान हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानियों का होगा, सियासतदानों का होगा, इस्टेब्लिशमेंट का होगा। तो ऐसे अमल से गुरेज़ करना चाहिए अवाम को भी, सियासतदानों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी। हम तो इस लड़ाई और झगड़े से दूर ही रहना चाहेंगे। यही सलाह मशवरा देना चाहेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है उसको ख़त्म करो, जो मसला है मिल बैठ के उसको हल करो। इससे पहले भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ,
آگے بھی اس لڑائی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ضد کو چھوڑنا پڑے گا پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے۔ آپ کی سیاست عوام کی خدمت کی ہونی چاہیے، نہ کہ آپس کی لڑائی میں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی، معیشت، دفاع پر آپ کو فوکس دینا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔